क्लास 11th की अगली पोयम और उसकी सेंट्रल आइडिया को देखेंगे, समझेंगे कि सेंट्रल आइडिया के द्वारा पोएट हमें बताने की क्या क्या कोशिश कर रहा है। और ये जो सेंट्रल आइडिया आज हम लोगों को अध्ययन करनी है, पढ़ाई करनी है, उसका नाम है द लैबर्नम टॉप और इसे लिखा है टेड ह्यूज ने। किसने लिखा है दोस्तों? टेड ह्यूज ने लिखा है। और आज की पोयम बेहतरीन पोयम होने वाली है और इस पोयम का नाम है द लैबर्नम टॉप और लिखा किसने है? टेड ह्यूज ने लिखा है। देखिए, एक क्वेश्चन तो आपका निश्चित रूप से यहां से पूछा जाता है, यानी जब भी कोई एग्जाम्स होगा आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, आपको पोएम का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि बताइए जो टाइटल दिया गया, जो पोएम दी गई है, उसके पोएट का क्या नाम है। या कभी कभी जो है पोएट दे करके उनकी कुछ वर्क्स के बारे में पूछ लेता है, लेकिन जनरली आपसे जो पूछा जाएगा वो दिया जाएगा आपको पोएम का नाम और उसके बाद उसके पोएट का नाम पूछा जाएगा, उसके कवि का नाम या कवित्री का नाम पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बेहतरीन कविता पढ़ने वाले हैं और उसकी सेंट्रल आइडिया को पहले समझेंगे। सेंट्रल आइडिया किसकी पढ़नी है? द लैबर्नम टॉप नाम की कविता का, जिसे किसने लिखा है? टेड ह्यूज ने लिखा है। और यहां थोड़ा सा हम लोग जो है इंट्रोडक्शन जो है ये समझेंगे कि यहां लैबर्नम टॉप क्या है। लैबर्नम टॉप का मतलब होता है एक ऐसा पेड़ जिसके टॉप पर, यानी जिसकी सर्वाधिक ऊंचाई पर एक चिड़िया आती है और उस चिड़िया का उस पेड़ के अंदर एक घोंसला है। और थोड़ा सा इसको भी आप समझते चलिए कि ये जो लैबर्नम नाम का ट्री है, एक्चुअल में ये बिल्कुल इस तरह से होता है कि जब इसका फूल आता है जो येलो कलर का होगा, पीले रंग का होगा, और इस समय स्प्रिंग का टाइम चल रहा है, सितंबर का महीना चल रहा था, जिसकी वजह से इस कविता में ये दर्शाने की कोशिश किया है पोएट ने कि ये जो पूरा का पूरा वृक्ष है वो पूरी तरह से पीले रंग का दिख रहा है और उस पर एक चिड़िया जिसने घोंसला बना करके रखा है और उसके कुछ बच्चे उसके अंदर हैं और वो भी पीले रंग की है। देखिए, दोनों ही पीले रंग के हैं, जिसकी वजह से जब चिड़िया आती है तो वो चिड़िया जो है उसमें कहां है ये दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन इन दोनों के बीच में, यानी लैबर्नम ट्री के बीच में और उस चिड़िया के बीच में, जिसे गोल्ड फिंच नाम की चिड़िया कहा जाता है। कौन सी चिड़िया है? गोल्ड फिंच नाम की चिड़िया है, जिसका वर्णन इस कविता में किया गया है। ये इस चिड़िया का नाम है गोल्ड फिंच। ये चिड़िया बहुत ही खूबसूरत देखने में चिड़िया होती है और इस पेड़ के बीच में और इस चिड़िया के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशन बताने की कोशिश की गई है, आपसी संबंध बताने की कोशिश की गई है कि देखिए, कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं हम लोगों के जीवन में जिनके आने से खुशियां आती है और जिनके चले जाने से दुख होता है। तो ये कविता इसी को दर्शाती है। तो चलिए डिले नहीं करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम सेंट्रल आइडिया को समझेंगे। द पोएम द लैबर्नम टॉप बाय टेड ह्यूज डिस्क्राइब। पोएट क्या कहना चाह रहा है कि द पोएम द लैबर्नम टॉप, यानी जो लैबर्नम टॉप नाम की कविता है, इसे टेड ह्यूज ने लिखा है और इस कविता में डिस्क्राइब किया गया है। क्या डिस्क्राइब किया गया है दोस्तों? म्यूचुअल रिलेशनशिप को, आपसी संबंध को दर्शाया गया है बिटवीन, किन दो के बीच में, यानी बिटवीन का मतलब होता है जहां पर दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो स्थान या कोई भी चीज दो होती है और उनके बीच में अगर कोई बात हो रही है तो वहां पर बिटवीन यूज किया जाता है। तो यहां म्यूचुअल रिलेशन की बात की जा रही है, यानी जो लैबर्नम ट्री है और गोल्ड फिंच नाम की जो बर्ड है, इन दोनों के बीच में आपसी संबंध दिखाया गया है कि बहुत ही अच्छा रिलेशन है, बहुत ही अच्छा संबंध है। तो म्यूचुअल रिलेशन है, आपसी संबंध है बिटवीन अ लैबर्नम ट्री। किसके बीच में? लैबर्नम ट्री के बीच में। विच इज लार्ज, जो बहुत ही विशालकाय पेड़ है। कैसा है? विशालकाय पेड़ है। विच इज लार्ज, जो बहुत ही बड़ा है। ब्यूटीफुल है, देखने में सुंदर भी है। बट क्वाइट अलोन, लेकिन वो पूरी तरह से अकेला महसूस करता है। क्वाइट अलोन, पूरी तरह से वो अलोन है, अकेला
अकेलापन उसे महसूस होता है। एंड अ गोल्ड फिंच बर्ड, और वहां पर जो गोल्ड फिंच नाम की बर्ड है विच इज क्वाइट अम्यूजिंग, जो बड़ी ही मनमोहक है, अम्यूजिंग है और देखने में कैसी है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है। बट लेकिन विदाउट अ शेल्टर, लेकिन वो विदाउट अ शेल्टर है, यानी बिना शेल्टर के, अर्थात उसे रहने के लिए अपना कोई घर नहीं है। और उस बेचारी चिड़िया के लिए यह लैबरनम नाम का जो पेड़ है वही एक सहारा है, वही एकमात्र सहारा है। तो बट अ शेल्टर, विदाउट अ शेल्टर, दोस्तों क्या लिखा हुआ, विदाउट अ शेल्टर, यानी ये जो चिड़िया है विदाउट अ शेल्टर है, यानी बिना किसी सहारे के है, यानी उसके रहने के लिए कोई शेल्टर नहीं है, कोई अपना छत नहीं है, अपनी जगह नहीं है जहां पर वो रह सके। तो रहने के लिए उसे कहां जगह मिलती है, लैबरनम ट्री के अंदर उसे जगह मिल जाती है। इसीलिए दोनों के बीच में काफी रिलेशनशिप है, मतलब बहुत ही अच्छे संबंध है, म्यूचुअल रिलेशन दिखाया है यहां पर। द लैबरनम ट्री टेल्स लेट्स टर्न, दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि द लैबरनम ट्री, ये जो लैबरनम का पेड़ है ये लेट्स टर्न गोल्ड फिंच बर्ड एंड इट्स यंग वंस टू नेसल। बहुत ही अच्छी बात यहां पर की कही गई है। क्या पोएट क्या बताना चाह रहा है कि ये जो लैबरनम ट्री है ये क्या देता है, लेट्स टर्न गोल्ड फिंच, यानी जो गोल्ड फिंच नाम की चिड़िया है और उसके यंग वंस है, उसके बच्चे हैं, उन्हें वो नेसल देता है, यानी उन्हें सहारा देता है, रहने की जगह देता है। एंड इन टर्न, और उसके बदले में वो चिड़िया उन्हें क्या देती है, उस पेड़ को क्या देती है, टेक्स अवे, वो हटा ले जाती है, उड़ा ले जाती है, समाप्त कर देती है। टेक्स अवे का मतलब होता है किसी चीज को हटा लेना, और यहां पर किस चीज को हटाने की बात की जा रही है कि लैबरनम ट्री जो अकेला महसूस करता है, देखने में बड़ा ही विशालकाय है लेकिन वो अकेलापन महसूस करता है, दुखी रहता है, तो उसके इस दुख को, उसके इस अकेलेपन को वो हटा देती है, अर्थात उसके पूरे दुख को वो हर लेती है, खत्म कर देती है। एंड इट्स डेड साइलेंस, और उसके अंदर जो साइलेंस है, यानी इस लैबरनम ट्री के अंदर जो साइलेंस है, यानी चुप्पी है, खामोशी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर हमेशा चुप रहता है, चाहे वो जो भी हो, तो निश्चित रूप से उसके अंदर बड़ा ही दुख होगा, बड़ा ही कष्ट में ये होगा। तो ये जो चिड़िया है उसके इस डेड साइलेंस को, यानी कभी ना खत्म होने वाले साइलेंस को, उसकी खामोशी को हमेशा हमेशा के लिए क्या करती है, टेक्स अवे कर लेती है, हटा देती है, समाप्त कर देती है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो लैबरनम टॉप नाम का जो वृक्ष है इसके बीच में और गोल्ड फिंच नाम की बर्ड के बीच में क्या दिखाया जा रहा है, एक बेहतरीन संबंध दिखाया जा रहा है। और इस कविता से जो कवि है हमें क्या देना चाहता है, एक मैसेज देना चाहता है, एक संदेश देना चाहता है कि सुख और दुख ये दोनों इंसानी जिंदगी में क्या है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं जो हमारे इस दुख को महसूस करते हैं, समझते हैं, और उनके आने की वजह से हमारा सारा दुख क्या होता है, दूर हो जाता है। लेकिन बदले में वो भी क्या करता है, दूसरे की उस दुख को समझने की कोशिश करता है, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये जब मिलते हैं तो उन दोनों के मिलन से क्या होता है, उनका दुख हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो ये बेहतरीन कविता है जिसे अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ ही लिया जाता है। तो ये था सेंट्रल आइडिया इस कविता का। बाकी पूरी पोएम जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 1 बाय 1 करके एक एक पॉइंट समझाया गया है, पोएट ने एक एक चीज क्लियर किया है। तो दोस्तों अगर आपको कहीं भी कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट जरूर करिए, और आपको यह वीडियो कैसा लगा इस पर भी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हो, जो भी स्टूडेंट नए हो, उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।